स्टूडेंट्स, मैं प्रत्येक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद उस एक्सरसाइज के प्रीवियस 10 ईयर्स में आए हुए सभी क्वेश्चंस भी साथ के साथ करवाऊंगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे जो बेल आइकन का साइन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। Hello student, welcome to my channel. Today I will give you introduction of theorem 2.1 of chapter 2 polynomial. Theorem 2.1 is geometrical meaning of the zeros of the polynomial. हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या बताना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। जैसे ही आपको नाम से समझ आ रहा है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब होता है हमारा ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है हमारा ग्राफिकल। तो हमें क्या करना है, जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है इसको हमें ज्योमेट्रिकल के रूप में दिखाना है अर्थात ग्राफिकल शेप में दिखाना है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पूरे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। लेट हमने क्या माना था, पॉलिनोमियल बाई है, इसको हम एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। ये होता है हमारा ax प्लस बी। x की किसी वैल्यू के लिए इफ x इजिकल टू के, यदि हमने x की वैल्यू मान लिया k पुट कर दी तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा, एफ के हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा ax प्लस बी। तो x की जिस वैल्यू के लिए y क्या होता है हमारा, 0 होता है, अर्थात एफ के इजिकल टू क्या हो गया हमारा 0। तो ये क्या होता है हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एफ के इजिकल टू 0 इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब हमें क्या दिखाना है, इस जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को हमें किसके रूप में दिखाना है, ज्योमेट्रिकल रूप में अर्थात ग्राफिकल फॉर्म में। तो लेट हमने क्या इक्वेशन मान ली, y इजिकल टू 2x प्लस 3। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले मैं आपको लीनियर पॉलिनोमियल के रूप में दिखाऊंगी कि लीनियर पॉलिनोमियल में ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या होती है। ये हमने क्या मान लिया, y इजिकल टू 2x प्लस 3 हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल मान लिया। इसका जीरो क्या होगा हमारा, y इजिकल टू 0। तो जीरो जो होता है पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, y इजिकल टू 0 या एफ के इजिकल टू 0। तो हम क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 3 इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू कितना हो गया हमारा, -3/2। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि हमारे जो दो पॉइंट हैं आपने प्रीवियस वीडियो में ग्राफिकल फॉर्म पढ़ी होंगी, इसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमारा -3/2 मिल गया, y कोऑर्डिनेट हमारा 0 मिल गया। तो ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट निकल के आया है हमारा जिसमें हमारा जो किस चीज़ पर लाइज करता है, x एक्सिस पे। ये क्या होता है हमारा, ग्राफ होता है। ये x एक्सिस होता है, ये माइनस x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होती है, ये x, ये माइनस x। यहाँ पे x के पॉजिटिव इंडिकेट किए जाते हैं पॉइंट्स, यहाँ पे निगेटिव। इसी प्रकार ऊपर पॉजिटिव y के और नीचे क्या किए जाते हैं, y के निगेटिव पॉइंट्स इंडिकेट किए जाते हैं। तो -3/2 एंड 0 वह कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि हमारे x एक्सिस पर क्या करता है, लाई करता है। तो यहाँ पे x एक्सिस पे मान लिया हमारा ये हो गया हमारा -3/2 1 और ये वाला पॉइंट, ये क्या हो गया हमारा -3/2 एंड 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें एक चीज़ ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है अर्थात जिसमें हमारी x की पावर 1 होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। जितनी हमारी डिग्री होती है उतने ही हमारे क्या होता है, पॉइंट्स मिलते हैं जो कि x पर लाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमारी डिग्री 1 है, तो -3/2 एंड 0 इज ओनली द पॉइंट विच लाइज ऑन द x कोऑर्डिनेट। अगर यहाँ पे डिग्री 2 होती तो हमें मैक्सिमम 2 पॉइंट्स मिल सकते थे जो कि शेप बनाने पे x कोऑर्डिनेट से टच हो सकते थे। यहाँ पे डिग्री 1 है, ओनली एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो कि हम अगर शेप बनाएंगे, इसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में निकालेंगे इस इक्वेशन को, तो कि x एक्सिस पे लाई करेगा। आगे मैं आपको समझाती हूँ किस प्रकार से। तो हमारा क्या बन गया, एक पॉइंट तो हमें क्या मिल गया, -3/2 एंड 0। अब हम और पॉइंट्स निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट बनाना आपको आता होगा, आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। और इसमें ये भी देखिएगा आप किस किस हिसाब से लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, y इजिकल टू 2x प्लस 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या पुट कर दी, 0 पुट कर दी, मान लिया हमने। तो 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 0 + 3 इजिकल टू 3। ओके, ये क्या हो गया हमारा x हो गया, ये हो गया हमारा y।
अब x की वैल्यू हम क्या करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो 2 × 1 + 3 क्या हो जाएगा हमारा 5। इसी प्रकार x की वैल्यू यदि हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 2 + 3 4 + 3 = 7। इसी प्रकार क्या करेंगे, हम 3 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 9। अब यहाँ पे हम 0 के बाद पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट कर रहे हैं तो हम निगेटिव भी इंडिकेट करेंगे, तो इससे हमें आसानी हो जाएगी हमें कि ज्योमेट्रिकल शेप हमें क्या मिलेगी इक्वेशन की, अर्थात हमारे को कौन सी शेप प्राप्त होगी लीनियर इक्वेशन की। तो इसे हम ग्राफिकल रूप में दिखाएंगे आपको। तो -1 पुट करने पे हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। -2 + 3 = 1। -2 पुट करने पे क्या आ जाएगी, -4 + 3 -1। तो हमें क्या मिल गया, एक चार्ट। ये हमें एक चार्ट गिवन है और ये हमने क्या निकाले थे, जीरो जो था पॉलिनोमियल पे हमारे को कौन से कोऑर्डिनेट मिले थे, -3/2 एंड 0। अब हम आपको इसे ग्राफिकल शेप में दिखाते हैं। तो एक तो हमारा चार्ट ये हो गया और दूसरा मैं आपको बराबर में पॉइंट्स लिख के दिखा देती हूँ, -3/2 एंड 0। इसको हम आपको ग्राफिकल शेप में दिखाते हैं। तो हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इसमें कौन सा ग्राफ निकल के आ रहा है। ये x एक्सिस है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे ये छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, मैक्सिमम हम 5 तक आपको करके दिखा रहे हैं। इसमें आपको पता चल जाएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है हमारा जीरो जब तक पॉलिनोमियल का। यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंस पे मैं कर रही हूँ 3 4 5। ये एक मैं रफली कर रही हूँ, जब आप फेयरली करेंगे ग्राफ में तो आपको बिल्कुल क्लियर पता लग के आएगा कि आपकी कौन सी शेप आ रही है। 1 2 3 4 5, इसी प्रकार 1 2 3 4 एंड 5। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं कौन सा पॉइंट लाइज कर रही हूँ, -3/2 0। यहाँ पे क्या होता है हमारा, माइनस में होता है -x। तो माइनस ये क्या होगी हमारी x एंड y, यही तो वैल्यू होती है हमारी। तो x की वैल्यू क्या होगी, -3/2। ये किसके नियरली अबाउट होता है, 1.5 के। ये क्या होता है हमारा 1.5। तो 1.5 किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में, 1 2। कहीं यहाँ पे हमारा ये पॉइंट क्या आएगा, -3/2 एंड 0। क्यों हुआ इधर, क्योंकि x माइनस कोऑर्डिनेट क्या है x का, इस लाइन के इधर है, इसलिए -3/2। बाई 0 है, इसलिए इसी लाइन पे लाइज करेगा। और मैंने आपको बताया था कि इससे क्या मतलब होता है, खाली एक यही ऐसा पॉइंट होता है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट हम निकालते हैं 0 और 3। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ पे 0 हो गई और y की वैल्यू क्या होगी हमारी 3। 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया हमारा, सेकंड पॉइंट 0 एंड 3। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट देखते हैं 1 एंड 5। 1 क्या हो गया, x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू क्या होगी 5 हो गई। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमें क्या मिलेगा, 1 एंड 5 वाला। फोर्थ है हमारा 2 एंड 7। 2 एंड 7 क्या, x की वैल्यू 2 हो गई हमारी और y की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 7 पॉजिटिव की है। तो ये पॉइंट करीब हमारा यहाँ पे मिल जाएगा 2 एंड 7। अब हम देखते हैं माइनस का, -1। x की वैल्यू -1 दे रखी है, y की वैल्यू +1 दे रखी है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, -1 एंड 1। x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, -2, ये वाली हो गई। और y की वैल्यू -1, ध्यान से देखिएगा -1, y का कोऑर्डिनेट माइनस का हो गया होगा इस लाइन से नीचे की तरफ। तो ये वाला हम ऐसे खींचते हैं, तो ये वाला पॉइंट ये क्या हो गया हमारा, -2 एंड 1। अब हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला लेते हैं। ये वाला पॉइंट इस प्रकार हम मिलाते हुए जाते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। तो हमने क्या देखा है कि जो हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो जो होता है पॉलिनोमियल में, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका जो हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। अर्थात ग्राफिकल फॉर्म में हमको क्या मिलता है कि स्ट्रेट लाइन मिलता है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्राफिकल वैल्यू ऑफ जीरो जो ऑफ पॉलिनोमियल में बताऊंगी क्वाड्रिक इक्वेशन की, अर्थात जिसमें डिग्री ऑफ द वेरिएबल 2 होगा। आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।